जो रूफ फैन है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर हवा को थ्रो करता है ना रैबिट पे, तो क्या वो उसको अफेक्ट करती है? मतलब सीलिंग फैन आप सीलिंग पूछ रहे हैं? देखें, उस हवाले से काफ़ी कुछ डिस्कशन हमारी ग्रुप्स वगैरह में भी रही, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा कि अगर कोई हवा उस पर लग रही है तो वो कोई बीमार हुआ हो या फिर उसमें कोई और इस तरह के मसाइल हुआ हो। चूँकि ये जो इंडस्ट्रियल फैन उधर सामने पड़ा हुआ है, तो ये लगभग तीसरा साल है इसका, तो ये हम काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं और ये अच्छा खासा मतलब तेज़ हवा थ्रो करता था। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक, नॉन प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। हो सकता है हो, वो हमारे इल्म में ना हो फिर। लेकिन पंखे मुसलसल हमने इस्तेमाल किए हैं, चूँकि जब हवा रुक जाती है तो आप मजबूर हो जाते हैं फैन वगैरह का इस्तेमाल फिर लाजमी आपने करना है। वेंटिलेशन जो कि एक तो अगर हवा ठंडी हवा लग रही है रैबिट को, उससे भी थोड़ा सा मतलब उसकी गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। दूसरा ये कि हवा सर्कुलेट करती है और वो होना चाहिए, यानी कि हबस के मौसम में बेसिकली वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो इतना आइडियल हो जाता है बीमारियों के लिए। यानी कि टेम्परेचर उमूमी तौर से यही 35-37 डिग्री के लगभग होता है, और उसमें ये जो जितने भी जरासीम हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ पकड़ते हैं, कॉलोनाइज्ड होते हैं। यानी इवन जो लेबॉर्ट्रीज में भी किसी कल्चर किया जाता है तो पहले उस जो बैक्टीरिया होता है उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो अच्छा एनवायरनमेंट बेसिकली उसको 37 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, जिसमें जो है वो कॉलोनाइज होना शुरू हो जाता है। तो वो इस तरह की जो बीमारियों की शिद्दत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा, ऊपर से स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है तो जानवर ज़्यादा खाता भी नहीं है, इंटेक कम हो जाती है, ज़्यादा शौक से नहीं खाता। तीसरी वजह ये होती है कि हवा में चूँकि नमी होती है, जैसे कि पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया जो है, ये तो समझ लें कि इंतहाई एक छोटा, इतना छोटा कि बग़ैर खूरबीन के ये नज़र ही नहीं आता। तो ये मुमकिन है कि हवा में जो नमी हो तो उस नमी के ज़रिए ट्रैवल भी करे, क्योंकि नॉर्मली वायरसेस जो है वो आसानी से हवा में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे मतलब नमी ज़्यादा हो, तो उस नमी के ज़रिए भी जो है बैक्टीरिया जो है वो आराम से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। तो बहरहाल उसमें लाजमी वेंटिलेशन जो है वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक डिपार्टमेंट करते हैं वैक्सीन वगैरह, तो इससे आपने इस टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल करना है। अच्छा वो आगे टॉपिक आएगा उसका। अच्छा, हाँ, वो आगे जाके आएगी जी। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। कमर्शियल बुनियादों पर पिंजरों का इंतखाब और फ़वाइद। कमर्शियल बुनियादों पर पिंजरों का इंतखाब कैसे किया जाए, किस तरह के पिंजरे इस्तेमाल किया जाए और उसके फ़ायदे या नुकसान। तो मेरे ख्याल से आप सब ने खरगोश रखे हुए हैं। इसमें मैं चाहता हूँ जैसे कि आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह के केजेस इस्तेमाल किए और किस तरह के केजेस बेहतर हैं। मैंने जो केजेस इस्तेमाल किए हैं वो 4x3 साइज था उसका। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसमें एक इशू ये था कि उसका जो खाना था वो बड़ा था, इंच बाय इंच का खाना था। अच्छा, वो बच्चों के तो कोहनियाँ हाँ, बार वो इशू आया है, तो ऐसे बहुत सारे मसाइल मुझे आए हैं। तो अभी जो है ना, मुझे आपके केजेस देखे तो उससे मुझे अंदाजा हो गया भाई 2x1/2 का नीचे जो है ना, 2x1/2 का, हाँ, वो नीचे पे जो स्ट्रक्चर है वो 2x1/2 वो होना चाहिए। अच्छा, कोई और इसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे पिंजरों के हवाले से? मैंने बर्ड्स केजेस में रखे हुए हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे केजेस जो होते हैं जी, उसका साइज है तकरीबन 1.5x3। 1.5x2 उसका जो गैप बनता था पहले, वो जो आम आते हैं 4 माह से, वो तकरीबन 1 इंची का था। तो जो बीच में गैप होता है, एक ट्रे जहाँ पे ट्रे लगती है, हाँ, तो वो तकरीबन जो है ना 3-4 घंटे में जो है ना, वो मतलब ये होता था कि ऊपर आ जाता था। हाँ। तो अभी उसके लिए तो मैंने क्लिप यूज़ किए, तकरीबन 5 इंची का क्लिप बनवाई। ठीक है, तो उससे मैंने उसका गैप बढ़ाया, वो तकरीबन मैक्सिमम जो है ना, वो जो गैप रहा वो 3 से 4 इंच तक है। 4 इंच तक ले गए। तो उसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा मुझे हुआ है कि जगह मेरे पास उस हिसाब से कम है, लेकिन केजेस ज़्यादा ऊपर नीचे टावर के हिसाब से मेरा निज़ाम जो है वो अच्छा चल रहा है।
अच्छा। हसन भाई ने तो बड़े प्यारे केजेस बनाए थे स्टार्ट में, वो जो देसी खरगोशों के लिए वो थे 3 मंजिला। हाँ वो भी अच्छे हैं, उनमें ट्रे होते हैं, नहीं ज़रा मुश्किल होता है ना ब्रेड करना, ज़्यादा तादाद में होना तो सफाई ज़रा मुश्किल होती है। ये है कि एक साइड पे सुराख हो उनके, थोड़ा तिरछा इस तरह पड़े हों, सारा एक साइड पे नीचे सुराख हो, उसको पाइप से नीचे वाले से अटैच कर दें, उसको पाइप से नीचे वाले से कर दें, मतलब ट्रिपल स्टोरी है। वो भी वही है जो भी है, खुद से ही करने पड़ते हैं, खुद से नहीं होते, वो करना ही पड़ते हैं, वो मुश्किल होते हैं थोड़े से। हाँ जी, क्योंकि वो स्लोप ज़्यादा नहीं ना होती, तो वो फिर वो 6 इंच ही स्लोप है, 6 इंच बहुत ज़्यादा स्लोप है, मतलब उसके बावजूद भी जो मिंगनियाँ ना वो अटक जाती हैं। तो मिंगनियाँ तो उसमें से नहीं निकलती ना। अच्छा, वो फ्लोर का बता रहे हैं फ्लोर आप? पे हम फ्लोर में देखें हर शेल्फ जो हमसे डाली जो ट्रे की ट्रे है ना, अच्छा। नीचे ट्रे जो लगाई है 6 इंच हाँ। उसका स्लोप दिया है। क्या है स्लोप है, चेंज ज़्यादा नहीं ना होता, वो कम है ना कम है ना, ये कम से कम 1.5 फुट होना चाहिए, 1.5 फुट में स्लोप बनती है मेरे अंदर। वो भी मतलब ये इनका केज का साइज कितना है तो उससे पता चलेगा। अगर केज ही लंबा है और 6 इंच रखा है वो तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो नहीं निकल सकता, हाँ जी, 3 फुट पॉसिबल ही नहीं। वो एक साइड से पानी गिराना पड़ेगा, फिर वो सारा हाँ। प्रेशर पाइप पानी जो है वो प्रेशर से आप देंगे तो वो सारा नीचे जो है गिर जाएगा। अच्छा, कमर्शियल बुनियादों पे पिंजरों का इस्तेमाल, एक तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो है इसमें वो बैटरी पिंजरे होते हैं और बड़े आइडियल हैं, यानी कि एक तो सेल्फ क्लीनिंग है, दूसरा ये कि उसमें पहले से ही नेस्ट बॉक्स की जगह बनी होती है और फीडिंग के लिए भी जो है पोर्ट्स वगैरह लगे होते हैं, और पोर्ट्स में जो है ऑटोमेटिक तरीके से उसमें जो है वो खुराक आती है और वो कंज्यूम कर रहे होते हैं और बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। जो यहाँ पाकिस्तान में हम अभी के जो हालात हैं इसके मुताबिक अगर हम पिंजरों के इंतखाब और फ़वाइद की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है ये टावर वाले, जो 3 फ्लोर या 4 फ्लोर में आते हैं हमारे पास, इसमें ये बर्ड्स वाले भी हो सकते हैं, इसमें ये जो स्पेशली खरगोश के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं फरहान कसूर से हैं वो बनाते रहें, तो वो कम जगह में ज़्यादा खरगोशों को एकामोडेट करने के हवाले से तो वो बेहतरीन है, लेकिन उसके 2 ऐसे साइड इफ़ेक्ट थे कि जिस बुनियाद पे वो, बल्कि 3 कह लें। नंबर 1 ये कि उसमें एक तो सफाई सुथराई का काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, यानी कि आसानी से जो है उसकी सफाई नहीं होती, और दूसरा उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि भाई सफाई नहीं करनी, यानी कि उसमें ट्रे और जो फ्लोर है उसका डिस्टेंस इतना है, जिस तरह आपने बात की है कि वो मिंगलियाँ जमा होते होते बिल्कुल फ्लोर तक पहुंच जाती हैं, तो रैबिट को जो है फिर मुतासिर करती हैं, उसके पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो जो है अनप्लीजेंट बना सकती है। दूसरा जो ट्रे सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि उसमें बेड स्मेल जो है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है, चूँकि हवा जो है वो ठीक तरीके से ट्रे के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उस पर ठीक से हवा का गुजर नहीं होता, तो वो बेड स्मेल जो है वो तेज़ी से फैलती है। और थर्ड नंबर ये कि जो उसकी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट के तौर पे, यानी कि अगर आप कोई नया इन्वेस्टर आता है ये कारोबार शुरू करता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है केजेस के एस्पेक्ट से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से मतलब उसके ये ड्रॉबैक्स हैं। उसके कोई अच्छे पहलू जो है वो यही हैं कि कम जगह पे ज़्यादा रैबिट्स को आप एकामोडेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा डिज़ाइन आ जाता है जी, ये जो ये वाले केजेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सादे से केजेस हैं, इनके जो रैबिट का फ्लोर है और जो नीचे बॉटम है, जो लैंड है, जो ज़मीन है, फ़र्श है, तो फ़र्श से लेकर जो रैबिट का जो फ्लोर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 30 इंचेस है, तो ये 30 इंचेस इतना डिस्टेंस है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से लड़कों से सफाई नहीं हो सकी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट रैबिट पे नहीं है, ओवरऑल एनवायरनमेंट को वो अनप्लीजेंट बना सकते हैं, लेकिन उसके जो डायरेक्टली जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो रैबिट तक नहीं पहुंचते, यानी कि अच्छी खासी वेंटिलेशन हो रही है तो इतनी ज़्यादा स्मेल जो है वो डेवलप नहीं होती। दूसरी बात ये कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं, यानी कि लगभग 3 टाइम या 4 टाइम ये सस्ते पड़ जाते हैं। दूसरे एतबार से अगर हम देखें मैनेजमेंट के एतबार से, यानी कि सफाई के एतबार से, तो
तो सफाई के एतबार से इसकी आसानी ये है कि सारा स्टूल नीचे चला गया, हवा ही इतनी लग रही है कि जो यूरिन वगैरह है वो खुद ही जो है सारा ख़त्म हो जाता है वेंटिलेशन के साथ। और रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह के टाइम लड़का जो है वो सारा वो गंद फजला जो है वो इकट्ठा करके रड़ी में डाल के बाहर लेके चला जाता है। और इस तरह के फ्लोर को लाजमी आपने फिर हर हफ्ते धोना है, यानी हर एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपने लाजमी धोना है, डिसइंफेक्ट भी कर देना है, क्योंकि समटाइम वो खरगोश हम नीचे भी ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो नीचे भी अक्सर छोड़ देते हैं समटाइम, या कोई उसको मसल्स की कोई इशू हो तो हम चाहते हैं कि उसकी ज़्यादा एक्सरसाइज हो तो या बाहर छोड़ देते हैं या अंदर ही छोड़ देते हैं। तो बहरहाल उस एतबार से कोशिश होती है कि जो फ्लोर हो वो भी कंटिमिनेट ना हो ज़्यादा, उसी से भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो फैल सकती हैं। दूसरा इसमें जो खुराक देने का जो सिलसिला है, यानी कि जो वो टावर वाले पिंजरे हैं तो उसको आप वो डोर जो है वो आपने खोलना है, डोर खोल के उसके अंदर आपने खुराक डाल देनी है या फिर पानी या कोई और अगर कुछ करते हैं। इसमें जो डोर खोलने वाला मामला है ये बहुत कम किया गया है, इंतहाई कम किया गया है, यानी कि डोर खोलने की ज़रूरत कम से कम हो। तो इसमें 2 चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर खोलते हैं इसको, या चारे के लिए या फीड के लिए या पानी के लिए। तो अगर आप फीड देखें तो फीड बाहर से डल दी जाती है, अगर आप चारा देखें तो चारा इसी ये हाइट इतनी रखी गई है सोच समझ के कि बहुत ज़्यादा नहीं है कि इसमें से अगर तो फ़र्ज़ करें 1.5 महीने का बच्चा है तो वो भी इसमें से जो है चारा खा सके टॉप में से, यानी कि जो इसका टॉप है फ्लो जो छत है इसकी, उसकी जो जाली होती है वो 1/2 इंच 1/1 इंच होती है, तो उसमें से आसानी से जो है ये चारा खींच के आराम से खा सकते हैं। एक तो वो चारा कंटिमिनेट नहीं होता, ये पाँव के नीचे नहीं आता, यूरिन से जो है वो गंदा नहीं होता, और दूसरा ये कि वो मैक्सिमम लेवल तक ज़ाया नहीं होता, यानी कि अगर चारा हमने डाल दिया पूरा चारा ये खा जाएंगे। फ्लोर पे आप देखेंगे गलती से अगर एक आध तिनका कोई गिरा होगा, वरना तो नीचे ज़ाया नहीं होता, उससे ज़्यादा लड़कों से गिर जाता है, यानी कि बहुत कम नीचे फ्लोर तक जाता है, नीचे जो फर्श है। तो उस एतबार से जो खुराक है वो ज़ाया नहीं हो रही, और आसान काम ये यानी कि चारा आप लेके आए ऊपर रख दिया और उसको बिखेर दिया, इससे ज़्यादा इजी काम तो मेरे हाल से हो ही नहीं सकता। तो उस एतबार से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। अच्छा, इस हवाले से कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, नीचे फर्श की जगह कच्ची जगह हो तो वो बेस्ट है। देखें, अगर तो कच्ची जगह हो तो उसमें जाहिर बात है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा इजी काम हो जाता है। अगर फर्श है तो फिर आपने धोना है, ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन उस मिट्टी की भी अपनी कैपेसिटी होती है ना, जैसे कि हमारा जो पिछला फार्म था वो मड फ्लोर था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो ठीक गुजरे, लेकिन तीसरे साल फिर स्मेल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बहुत महसूस कर रहे थे हम। तो बहरहाल ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो फिर ये फर्श वाला थोड़ा बेहतर साबित होता है। कोई और सवाल हो जी? पिंजरों के अलावा इनको नीचे अगर ओपन में असल में पेचीदगियाँ ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, यानी कि जिस तरह अगर कोई एक बच्चा जो है वो ठीक ठाक तरीके से शूज़ पहन के अच्छे से जो है वो मिट्टी से दूर रह के वो खा पी रहा है तो वो बीमार नहीं हो। दूसरा बच्चा अगर फ़र्ज़ करें वो मिट्टी के उसमें कांटेक्ट में आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है मिट्टी तो मजमुआ ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जरासीम हैं और पैरासाइट्स हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, तो उसके कांटेक्ट में आता है। तो ज़ाहिर बात है जिसकी इम्यूनिटी फिर थोड़ी कंप्रोमाइजिंग होगी तो उसको बीमार करेगा। तो बहरहाल ये जो वाइल्ड में आप रख सकते हैं उसके लिए बुनियादी मैकेनिज़्म फिर ये हो, जो मेरा एक ज़ाती एक राय है, वो ज़रूरी नहीं है कि आखिरी दर्जे तक वो ठीक हो, कि उसके लिए जितनी बड़ी जगह हो, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है एकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी ज़मीन है और उस पे आप जो है फेंसिंग करके कवर करके वहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं, यानी उसके लिए मैकेनिज़्म ये है कि एक खरगोश अगर यहाँ पे आया आज तो दोबारा इस जगह पे आने के लिए कम से कम उसको 24 घंटे लग जाए, तो वो
जो उसका जो वेस्ट होता है वो कुदरती तौर से जो है वो डिस्पोज हो जाता है। अगर इस तरह नहीं है, तंग जगह पे आप कानूनी सिस्टम में रखते हैं, तो वो नो डाउट कि आप उनको ख़राब करेंगे, आप उनको बीमार करेंगे, वो आपको कभी भी नताइज अच्छे नहीं दे सकते। अच्छा, पिंजरों के अलावा कोई और, पिंजरों से रिलेटेड कोई और इस तरह सवाल हो? जो इसकी हाइट जो है, जो आप कह रहे हैं कि मुनासिब रखी जाती है जहाँ तक ऊपर से, ये 16 इंचेस, 15 से 16 इंचेस, और ये आइडियल है अगर आपके पास 3 किलो से लेकर लगभग 4, 4.25 किलो, 4.5 किलो तक का रैबिट है, उसके लिए आइडियल। अगर तो आपके पास जर्मन जायंट है तो फिर ये हाइट नहीं चलेगी।